अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट होता है और सबसे पहला टॉपिक है वर्क। तो स्टूडेंट आज ही की वीडियो में मैं आपको जो है वो न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इस टॉपिक के, जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बोर्ड में जो है वो न्यूमेरिकल आने हैं और न्यूमेरिकल्स थोड़े से मुश्किल हैं, तो समझने में उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको जो है वो आसान करके और उनका जो है वो पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल का वो समझ में आ जाए और आप खुद भी जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि ये न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले जो है पूरा आप लेक्चर देखिएगा, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल को करिएगा, क्योंकि जो है वो लेक्चर से ही न्यूमेरिकल को समझने में आसानी होगी। ठीक है, वर्क क्या होता है इसको पढ़ेंगे। देखिए, आपको जो वर्क की डेफिनेशन पता है वो ये है कि कोई चीज़ उठाकर इधर से उधर कर दी या कोई काम किसी ने कहा वो कर दिया तो वो वर्क है। लेकिन फिजिक्स में इसे वर्क नहीं कहते। तो आज आपको जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वर्क की वो समझ में आएगी। ठीक है, वर्क होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहें, एमएफ इंग्लिश सेंटर के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप की जो फीस है वो साल में एक बार पे करनी है, जिसमें आपको 5 से 6 चीज़ें जो है वो फ्री मिल जाएंगी, जिसमें नोट्स, बुक का पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सेशन, गाइड और साथ ही साथ जो है वो सॉल्व जो है आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और मॉडल पेपर, गैस पेपर भी आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। तो यहाँ पर अब जो है हम वर्क को डिस्कस करते हैं। देखें, यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। जनरली वर्क रिफर्स टू परफॉर्म सम टास्क और जॉब, बट इन फिजिक्स वर्क हैज डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि हम आमतौर पे ये समझते हैं कि वर्क का मतलब ये है कि कोई काम दे दिया किसी ने तो वो कर लिया, और यहाँ किसी ने कुछ कहा तो वो हमने पूरा कर दिया। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया, आप घर गए और आपने होमवर्क कर लिया, तो यानी आपने अपना वर्क कर लिया, काम कर लिया। लेकिन फिजिक्स में इसे वर्क नहीं कहा जाता। ठीक है, अगर फिजिक्स में आपको ये सवाल आ जाए कि वर्क क्या है आप बताएं, तो आपने ये लिख दिया कि मैंने, सर ने हमें काम दिया और हमने उसे काम कर लिया, ये वर्क है, तो ये तो सरे से गलत हो जाएगा। फिजिक्स में वर्क क्या होता है हमारे पास? फिजिक्स में वर्क ये होता है कि फोर्स लगाई जाए और डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो ये हमारे पास वर्क होता है। अब आप जो है वो फिगर 8.1 देखें कि एक बच्चा जो है वो फोर्स लगा रहा है। एक गाड़ी है, यानी एक टॉय है, खिलौना है, उसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है। मैं यहाँ पर एक जो है आपके लिए डायग्राम जो है वो रफ भी ड्रॉ कर देता हूँ और आप देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास एक हमारी छोटी सी डायग्राम है कार की। ठीक है, ये हमारे पास एक कार है। ठीक है, तो मैंने जो है यहां से, एक बंदे ने गाड़ी को यहां से पुश किया, ये एक खिलौने वाली गाड़ी ले लीजिए, यहां से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, यहां से मैंने इसमें फोर्स लगाई और यहीं से इसने जो है वो डिस्टेंस को कवर किया, यानी डिस्टेंस को कवर किया, डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। डिस्टेंस नहीं, इसे डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, ये डी है। ठीक है, इसे ये जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इस गाड़ी ने जो है वो आगे की तरफ डिस्टेंस कवर किया, तो ये होता है हमारे पास वर्क। फिजिक्स में वर्क क्या है कि फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट कवर हो, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो इसे जो है वो वर्क कहा जाता है। वर्क का फॉर्मूला, वर्क को डिनोट कैसे करते हैं? W से। ठीक है, और वर्क जो है इसकी एक और डेफिनेशन ये भी होती है कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे जो है वो थोड़ा सा आगे बात करते हैं और जो ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अ टेलर स्टिचिंग अ सूट, अ शॉपकीपर सेलिंग फ्रूट टू एट हिज शॉप। तो यानी एक टेलर है, उसने जो है वो कपड़े सिए, एक सूट सिया, और एक शॉपकीपर है यानी एक दुकानदार है, उसने फ्रूट बेचे, जो उसके पास फ्रूट थे वो फ्रूट बेचे। तो इसका मतलब है कि उसने ये वर्क किया। अगर आम जबान में देखे जाए, आम मायने में देखा जाए तो हाँ उसने वर्क किया, लेकिन फिजिक्स में देखा जाए तो उसने अभी तक कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि वर्क का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर करना। ठीक है, तो ये असल इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक घर की एग्जाम्पल भी दी हुई है। अ वुमेन कुकिंग इन हर किचन ऑल कंसीडर्ड एज डूइंग वर्क। तो ये जो जितने भी काम आपको बताए आप ये समझते हैं कि ये वर्क है, यानी जो है वो घर में खाना पकाना, ठीक है, और मुख्तलिफ काम, छोटे मोटे काम हो गए, आयरन करना और पढ़ाई करना, ये वर्क समझते हैं आप। तो लेकिन ये वर्क नहीं है। वर्क क्या है? वर्क की डेफिनेशन जो है यहाँ पर आपको दी हुई है, बट इन फिजिक्स वर्क हैज अ प्रॉपर मीनिंग।
वर्क इज डन ओनली व्हेन अ फोर्स मेक्स समथिंग टू मूव। तो वर्क क्या है कि फोर्स लगाया जाए और कोई चीज मूव करे, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अच्छा, तो यहाँ पर आपको वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन लिख के दी हुई है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप फोर्स लगाएं और डिस्टेंस कवर हो, और किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वर्क का यूनिट होता है उसको देखते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है ये चेक करते हैं। ठीक है, वैसे तो वर्क का अगर आप यूनिट देखें तो आपको है ये जो है वो फोर्स है तो फोर्स का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन, और डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट मीटर। लेकिन हम जो है वो वर्क को अक्सर इस यूनिट से डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स में और मुख्तलिफ जगह पर आपको वर्क का ये यूनिट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको वर्क का यूनिट लिखा हुआ मिलेगा जाउल। ठीक है, तो न्यूटन मीटर बराबर होता है जाउल के। अच्छा, 1 जाउल क्या होता है कि 1 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो ये 1 जाउल होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसका यूनिट हो गया। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीजें और बताई गई हैं। इसका न्यूमेरिकल भी जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है वो कराऊंगा लास्ट के अंदर। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मोशन takes place in a straight line in the direction of force, then work done is equal to the product of magnitude of force and the distance d through which the body moves। तो देखिए यहाँ पर एक बात की जा रही है जो कि पीछे मैंने आपको बताया, वही बात है कि आपने फोर्स लगाई, एक कांस्टेंट फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हुआ, तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स यानी वर्क हो गया। ठीक है, हमारे पास ये वर्क हो गया। लेकिन वर्क के अंदर आप कॉस भी लगा हुआ देख रहे होंगे। ठीक है, वर्क के अंदर आप कॉस भी लगा हुआ देख रहे होंगे। अच्छा, ये कॉस क्यों आ रहा है, यानी फॉर्मूला ये आ रहा है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो देखें, आपको ये बात पूछी जा सकती है कि वर्क जो है वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क जो है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। दो इसमें जो है वो 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। देखें, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हर जगह डिस्टेंस कहा जा रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। तो वर्क जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, और आपको पता है कि जब भी डॉट हटाते हैं तो कॉस लगा लेते हैं। यानी अगर आपको इस तरह से लिख के दिया हुआ है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो आप जब डॉट हटाएंगे तो एफ डी कॉस थीटा लगा लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्यों लगाते हैं, इसके लिए आपको जो है वो डायग्राम देखनी पड़ेगी 8.2a, यानी 8.2 की जो ए डायग्राम दी हुई है आपको वो देखनी पड़ेगी। अब आप वहां पर देख सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो है वो एंगल बन रहा है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यहां पर मैं ये जो है वो बनाता हूं बॉक्स, तो वैसे तो वो बच्चे को फोर्स यहां लगाना चाहिए था। ठीक है, नीचे बैठकर, ताकि जो है वो एंगल और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई जो है वो एंगल नहीं बनता, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान कोई एंगल नहीं बनता। लेकिन बच्चा जो है वो फोर्स यूं लगा रहा है तो एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल की वजह से जो है वो फोर्स में फर्क पड़ेगा, इस एंगल की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा। तो ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये जो है हमारे पास फोर्स हो गई। तो ये जो एंगल है वो ये है। ठीक है, अब कितना एंगल है वो आपको बता दिया जाएगा जब भी न्यूमेरिकल में एंगल का जिक्र आएगा। ठीक है, अगर ये जो है वो बिल्कुल जो है वो पैरेलल होता डी और एफ, तो जो है आपके पास एंगल नहीं बनता और मैक्सिमम वर्क होता। लेकिन अब एंगल बन रहा है तो कुछ जो है वो वर्क हमारे पास कम आ रहा है, यानी वर्क मैक्सिमम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट अब इस चीज को देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क मैक्सिमम कब होगा। तो देखें, जब भी एंगल जो है ना वो आपके पास 0 होगा तो वर्क जो है वो मैक्सिमम आएगा। यानी जब भी आपके पास एंगल 0 होगा वर्क मैक्सिमम। अब वो किस तरह से, कि कोई भी एंगल नहीं बन रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बना लेता हूं मैं एक रफ आपके लिए, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, तो कोई एंगल नहीं बन रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो एंगल आपके पास क्या आ गया 0, और आपको पता है cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 जो है आपके पास बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो आपके पास जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा। वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब यही cos की वैल्यू जो है ना, ये cos थीटा की वैल्यू 90 आ जाए। ठीक है, यानी जब cos आपके पास 90 होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए कि थीटा जब आपके पास 90 होगा, थीटा आपके पास 90 होगा तो आपके पास मिनिमम वर्क आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट
यहाँ पर इस डायग्राम को इसे बना लेते हैं, क्योंकि फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये इसका कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने आपको एंगल के रिस्पेक्ट से इसको समझा दिया। अब जो है इसका एक न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को करते हैं और समझते हैं कि उस न्यूमेरिकल में हमको क्या कहा जा रहा है और इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। आसान न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये यूनिट याद रखिएगा, जाउल है, और न्यूटन मीटर भी जो है वो वर्क का यूनिट है। ऐसा नहीं है कि कहीं न्यूटन मीटर लिख के दे दिया तो आप बोलेंगे वर्क ही नहीं है, सर ने कहा था कि सिर्फ जाउल है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ जाउल है, न्यूटन मीटर भी यूनिट है, लेकिन ज़्यादातर आपको न्यूटन मीटर की जगह जाउल लिख के दिया जाएगा जब भी वर्क की बात की जा रही होगी। और जब भी आप आंसर निकालेंगे तो उसके साथ भी आप जाउल लगाएंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होता है वर्क का वो जाउल होता है। ठीक है, इसमें आई थिंक और कोई जो है वो डिफिकल्टी नहीं होगी, मैंने तमाम चीज़ों को आपको डिटेल में समझा दिया। तो अब जो है अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क क्या होता है फिजिक्स में, ठीक है, आम में नहीं, यानी आम लाइफ में अगर किसी ने पूछ लिया वर्क क्या होता है तो ये नहीं बताना। अगर कोई पूछे कि फिजिक्स में वर्क क्या होता है तो आपने बताना है कि वर्क ये है कि हम फोर्स लगाएं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो ये हमारे पास वर्क है। ठीक है। अच्छा, वर्क और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल भी बनता है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो फोर्स किसी और तरफ से लगा रहे हैं, मतलब जो है वो एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान। तो उस एंगल को पुट कर देंगे तो फिर भी आपको जो है वो वर्क मिल जाएगा, आपका जो डिजायर फॉर्मूला है उसके मुताबिक वर्क मिल जाएगा आपको। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया वर्क को डिटेल में। अब इसका एक न्यूमेरिकल है जो कि हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम अपना गिवन डेटा लिखेंगे। ये हमारे पास पहला ही न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स जो है आपके पास ज्यादा होंगे। गिवन डेटा, तो हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं उस चीज को डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ, इसमें सबसे पहले उन्हें कहते हैं कि आपने वर्क पता करना है। तो कह रहे हैं कि जब फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन है और वो लगाई जा रही है, और जो है एक चीज यानी ट्रॉली, ट्रॉली आपने देखा होगा जब भी आप मार्ट में या सुपर मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल में तो नहीं होती अक्सर, लेकिन सुपर मार्केट में आपको ट्रॉली दिखती है जो कि आप खींच के लेके जा रहे होते हैं। तो वो एक ट्रॉली है, उसके ऊपर जो है आप फोर्स लगाते हैं। यानी आप शॉपिंग करने चाहते हैं तो ट्रॉली को आगे पीछे तो मूव कराना पड़ेगा ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ट्रॉली को एक जगह पे खड़ा कर देंगे और सामान ला के ट्रॉली में डालेंगे, बल्कि ट्रॉली को साथ लेकर आप मूव करते रहेंगे। जो चीज पसंद आएगी वहां से कैबिनेट से उठाकर उस चीज को ट्रॉली में डाल लेंगे। तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि 50 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई ट्रॉली को मूव कराने के लिए। ज्यादा भारी नहीं होती ट्रॉली, इजीली मूव कर जाती है। और एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल आपको पता है किस तरह का होता है। तो थ्रो अ डिस्टेंस, और आपने यानी जब उसके ऊपर फोर्स लगाई ट्रॉली पे तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ट्रॉली ने। फॉर एग्जांपल कि वो जो है आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फोर्स आपको दिया हुआ है 50 न्यूटन, और आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है यानी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिनोट किया गया है हर जगह। अगर आप फर्स्ट ईयर के नोट देखेंगे तो उधर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एंगल भी बन रहा है, एंगल भी बन रहा है जो कि 0 है। अब आपको मैंने बताया था जब एंगल 0 होगा तो आपके पास फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी, वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अज्यूम द एंगल टू बी ऑफ 0 बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस द ट्रॉली मूव। तो ट्रॉली और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में है। ट्रॉली और ट्रॉली के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसके दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। बॉक्स जो है ये ट्रॉली को डिफाइन कर रहा है, यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं और यहीं से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो कोई एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, अगर मैं इसी फोर्स को इधर बनाऊंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई एंगल नहीं बन रहा, तो 0 एंगल है हमारे पास। अच्छा, अब जो है हमने हमारा डेटा लिख लिया। अब टू फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है अपना वर्क। चले, अब वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, W इज इक्वल टू एफ डी। यहां तक लिखते तो भी चल जाता, लेकिन हमें एंगल का जिक्र है तो एंगल लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल का जिक्र है तो एंगल लिखना पड़ेगा, और एंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया था। अगर एंगल नहीं दिया हुआ हो तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा एफ डी, एंगल दिया हुआ हो तो ये लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। चलें, अब जो है वो हम आगे लिखते हैं, और यहाँ पर आपको एक तरह से और भी फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, W इज इक्वल टू
एफ डॉट डी। तो अब आपको मैं पहले ही ये पीछे बात समझा दी थी कि ये डॉट जब हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट है वर्क। वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी मिलके एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेप नंबर 2 में एफ डॉट लिखा हुआ था, फिर डॉट खत्म होकर कॉस आ गया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये डॉट हट के कॉस कैसे आ रहा है? तो शायद पीछे हमने इस चीज को पढ़ा था डिटेल में, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाता है कुछ रिवीजन ना होने की वजह से या कुछ चीजें रह जाने की वजह से। तो आप ये देख सकते हैं, पीछे आपको इसके लेक्चर मेरे मिल जाएंगे। अब सिंपल वैल्यूज पुट करनी है हमें। वैल्यू क्या है? एफ जो है हमें, यानी फोर्स जो है हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन की फोर्स दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 200 मीटर। अच्छा, और साथ ही साथ हमें कॉस भी दिया हुआ है जो कि 0 है। तो कॉस 0 मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टूडेंट कॉस 0 आपके पास रहेगा हमेशा 1, ठीक है। तो ये मैं इधर मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ, तो ये 1 रहेगा, यहाँ पे 1। अब 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो जो चीज होती है वही रहती है, तब्दीली नहीं आती। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20, द आंसर इज 10,000, ठीक है। 10,000 आपने वर्क किया। अच्छा, ये वो वर्क है जो टोटल आपने जो है वो ट्रॉली को जितना भी घसीटा ना, वो तमाम जितनी भी फोर्स लगी वो तमाम मिलाकर इतना वर्क आया आपके पास, ठीक है। और यूनिट चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, जाउल, ठीक है। और जाउल आपको पता है क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि जे से भी डिनोट किया जाता है जाउल को। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना, JULE जाउल, तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, जे से जाउल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसका यूनिट आ गया। तो आई होप कुछ ऐसा नहीं होगा जो इसमें समझ नहीं आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मैंने एक्सप्लेन ना की हो। अच्छा, अब नीचे जो दिए हुए हैं आपको वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, जो कि हमने जो है वो जरूरी नहीं होता कि इसको हम यहाँ पर करें वीडियो लेक्चर में, क्योंकि यहाँ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ। इसी तरह के क्वेश्चंस एंड ऑफ द यूनिट आते हैं तो वो मैं आपको वहां पर तमाम के तमाम करवा देता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 यूनिट्स ऑफ जाउल। तो जाउल वर्क के जो है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है यूनिट्स ऑफ वर्क, तो वर्क के जो है वो कोई 3 यूनिट पूछे जा रहे हैं आपसे। तो 2 तो हमने पढ़ लिए हैं, जाउल और अपना जो है वो जाउल पढ़ लिया, और हमने न्यूटन मीटर पढ़ लिया। और इसी तरह से एक और भी यूनिट होता है किलोवाट आर, ये भी एक यूनिट होता है वर्क का, ठीक है। तो इसी तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको बता दूंगा और डिटेल में इसको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फीस साल में एक बार पे करनी है, जिसमें नोट्स और वीडियो लेक्चर फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के, और आपको जो है वो 5 ईयर, और साथ ही आपको जो है वो मॉडल पेपर, गैस पेपर, और साथ ही आपको जो है इंपॉर्टेंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तमाम चीज़ें आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगी और बुक का PDF भी मिल जाएगा। बुक, जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली और पढ़ना चाह रहे हैं PDF से, तो वो बच्चे जो है वो बुक का PDF से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर आप नई बुक खरीदेंगे इससे अच्छा PDF ले लें, PDF से देख लें जो भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ी सी एक और चीज़ भी हमें दी हुई है, एनर्जी। तो एनर्जी को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे तो उसी में समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।